व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पंजाब मुलाजमीन का इस्लामाबाद सेक्रेटरी के सामने धरना जारी है। व्यूअर्स, आइए हम आपको पंजाब मुलाजमीन की ही ज़बानी उनके मुतालबात और उनकी मुश्किलात से आगाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज खान, चेयरमैन हकीका डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के साथ डट के खड़े हैं, जम के खड़े हैं और अपने जायज़ और आइनी हकूक़ लेकर जाएंगे। कल यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर हम एक ज़बरदस्त किस्म का धरना देंगे और इस बजट के अंदर अपनी पूरी मराहत लेंगे। डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है और हमारी तनख्वाहें उस लेवल पे हैं जब डॉलर 150 पे था। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें मजबूरी तौर पर बढ़ने की बजाय कम हुई हैं। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि मुलाजमीन को 100% अलाउंसेस में और तनख्वाह में इजाफा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वज़ारत ख़ज़ाना के सामने मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के मरकज़ी कायदीन भी मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद सादिक फरीदी साहब हैं, यूसुफ नदीम साहब हैं और बाकी दोस्त भी हैं। इसके अलावा ज़िला गुजरांवाला, ज़िला कसोर, ज़िला मियांवाली, ज़िला मरी, ज़िला रावलपिंडी के साथी मौजूद हैं। बाकी फैसलाबाद और खानेवाल, जेलम के साथी थोड़ा साइड पर हैं इस वक्त। लेकिन हमने यहाँ पर जो पैगाम इस वक्त मैं देना चाहता हूँ बिलखसूस यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के हवाले से, तो ये क्लियर कट है कि पिछले साल तो हम तादाद में थोड़े थे, फिर भी हम 2 दिन यहाँ से नहीं उठे थे जब तक बजट में हमें मराहत नहीं मिली। ये तो क्लियर कट है कि हमने कल तक इंशाल्लाह बैठना है। कायदीन मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं। मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा, अगर हमें यकीन दहानी वाज़े तौर पर नहीं होती कोई रिटर्न शेप में, तो इंशाल्लाह कल तक हम यहाँ बैठे हैं और सुबह रावलपिंडी से या जो करीबी अजला हैं, हमारे मरी है, लोकल इस्लामाबाद के लोग हैं, पिंडी डिवीज़न के, वो इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में दोबारा यहाँ पहुँचेंगे और ताज़ा दम होकर पहुँचेंगे। तो इंतज़ामिया को, हुकूमत पाकिस्तान को, ब्यूरोक्रेसी को यही पैगाम है कि हम तो डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साबका रवायात जो हकीका की हैं, और हम ये कामयाबी लेकर यहाँ से जाएंगे। बड़ा मसला पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन जो तकरीबन 14 सालों से पेंडिंग है। 19 अक्टूबर 2022 को हज़ारों की तादाद में आप लोग निकले, हमारी मुजाहरे की कॉल थी, उस पर आपने लब्बैक कहा, आपने हम पर एतमाद किया, कमेटी बनी, लेकिन और मामलात अच्छी पेशरफ्त में जा रहे थे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, असम्बली टूटने की वजह से वो मामलात हमारे पेंडिंग हो गए। अब आपके लिए पैगाम है, इन दिनों पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की तंजीम साजी, तंजीमें लोग करें मुख्तलिफ ज़िलों में। इंशाअल्लाह मैं और मेरे तमाम मरकज़ी कायदीन मेरे साथ होंगे। हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ अजला में जाएंगे और एजुकेटर्स को मोटिवेट करेंगे। उसके बाद ये टारगेट है हमारा कि हम एक बहुत बड़ा धरना इंशाअल्लाह लाहौर में देंगे, और सिर्फ वो धरना नहीं होगा, हम इंशाअल्लाह तालीमी बाइकाट की तरफ जाएंगे। जो गवर्नमेंट हमें 14 सालों से हमारा एक गसबशुदा हक वापस नहीं कर रही, हम आखिरी दम तक जाएंगे और वो शायद बाइकाट ना हो बल्कि हम हड़ताल की तरफ चले जाएंगे और तालीमी इदारे हमें बंद करना पड़े हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजुकेटर्स का एक जायज़ बिल्कुल आइनी मुतालबा है पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन, वो हम हर सूरत हासिल करेंगे। और ये तमाम कायदीन पहले भी हमारे साथ थे, हज़ारों की तादाद में एजुकेटर निकले, बाकी तंजीमों ने हमारा साथ दिया। हकीका का प्लेटफॉर्म भी इंशाल्लाह हमें फुली सपोर्ट करेगा इस हवाले से। बाकी पंजाब के मसाइल हैं, SSC एंड AEOs का रेगुलराइजेशन, वो मसला उनका नहीं है, वो हमारा भी है। हम हर एहतजाज में उनके साथ शामिल रहे हैं और इंशाअल्लाह उनके लिए भी आखिर दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जो भी उनकी कॉल होगी। और SST की प्रमोशन रुकी हुई है, उसकी वजह से PST और EST का भी नुकसान हो रहा है, वो भी एक अहम इशू है, टाइम स्केल है। लेकिन सबसे बढ़कर पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन और इस वक्त लीव इन कैशमेंट पर जो कट लगाया गया है और बाकी मुलाजमीन दुश्मन जो पॉलिसियाँ हैं हमारी, वो सब चीज़ों पर हमारी नज़र है। इंशाअल्लाह गीगा के प्लेटफॉर्म से भी हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे। और पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन बिलखसूस वो तमाम 2-2.25 लाख एजुकेटर्स को मैं कहना चाहूँगा कि खुदारा अपनी बच्चों का जो जायज़ आइनी हक है उसके लिए एक हो जाएं। मैं तमाम तंजीमों को भी कह चुका हूँ, अपने पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के कायदीन सबको कह चुका हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं निकलता, कोई मुखालफत करता है तो उसकी हमें कतई तौर पर परवाह नहीं है। न पहले की थी, हमने मैदान लगाया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो मैदान लगेगा वो फाइनल राउंड होगा। और इस हक के लिए इंशाल्लाह लाहौर की सड़कें और बाकी अजला की सतह पर एहतजाज, तालीमी बाइकाट,
हड़ताल, ये सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर इस मामले में ताख़ीर होती है, लेकिन ये कामयाब तब होगा जब एक एक एजुकेटर पंजाब का हमारे शाना बशाना खड़ा होगा। अकेला मलिक अमजद या मेरे ओहदेदारान कुछ नहीं है, आप हैं तो हम भी मजबूत होंगे। और जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे पंजाब मुलाजमीन की शिकायत और उनके मुतालबात उन्हीं की ज़बानी, जैसा कि वो उसमें गवर्नमेंट से गिला कर रहे थे कि पे प्रोटेक्शन का केस है जिसमें अदालत उन मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी संजीदगी से काम नहीं कर रही। और दूसरा, पंजाब के मुलाजमीन ख़ास तौर पर टीचर SSC टीचर हैं और AEO साहबान हैं जिनको गवर्नमेंट रेगुलराइज अभी तक नहीं कर रही। उनका टेन्योर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको मुस्तकिल करने का भी गवर्नमेंट ने कोई पेपर वर्क शुरू नहीं किया। दूसरा, महंगाई की वजह से वो अपने तनख्वाहों में इजाफे का भी जिक्र कर रहे थे। तो नाजरीन, ये तमाम यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि इस धरने के शुरकीन टीचर हजरात हैं, उस्ताद हैं, मोहतरम हैं, इस कौम के मेहमान हैं और वो अपने मुतलबात के लिए इतना खार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब एक कौम के टीचर जब उनकी हालत ख़राब होगी तो फिर वो कौम के बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे और फिर कौम का आगे मुस्तकबिल कैसा होगा। आप हैं